अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही अजमाइन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अगला महीना यार गार यार मज़ार यारों के यार हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। और जब भी यार का नाम आता है हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर अपनी अंगूठे चूमकर आंखों से लगा लिया करते हैं। तो ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सुन्नत है, आपका तरीक़ा है। तो यार की मोहब्बत में अंगूठे चूम लें आप। और जब हम अपनी औलाद को चूम सकते हैं, हजर अस्वद को चूम सकते हैं, तो हुजूर की मोहब्बत में अंगूठे भी चूम सकते हैं। फिर दरूद पाक पढ़ने लगा, आजू बाजू में देखना है कौन चूम रहा है कौन नहीं चूम रहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। बावाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ लें बड़ी प्यार मोहब्बत और अदब और एहतराम के साथ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द के मैं दुनिया से मुसलमान गया। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या, लौहो कलम भी तेरे हैं। सबसे औला और आला हमारा नबी। सुन्नी बोलेगा ऊंची आवाज, सबसे औला और आला, सबसे बाला वो वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला सच्चा, देने वाला सच्चा। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। आशिकों गज वज के इस नारे का जवाब दो, क्योंकि इस नारे में कादियानियों की मौत होती है। किन की मौत होती है? बोले ऊंची आवाज से, सारे आशिक बोले ऊंची आवाज से। कादियानियों की मौत हो जाती है इस नारे में। सोशल मीडिया का जमाना है, आपको देखा जा रहा है। जरा हाथ चुक के और आमना की मोहब्बत में हाथ उठा के बोलो। और मेरा अकीदा है, मेरा ईमान है, जो आमना के लाल की मोहब्बत में हाथ उठा के इस नारे का जवाब देगा, जिंदगी में इन हाथों में कभी फालिज नहीं पड़ेगा। ये हाथ कभी दुनिया वालों के मोहताज नहीं होंगे। जिसका अकीदा वो हाथ उठा के इस नारे का जवाब दे। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। हमारी औलाद सब कुछ हुजूर की खत्मे नबूवत पर कुर्बान है। तो हाथ भी उठा के बोलो ऊंची आवाज से, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत।
आपका किसी से झगड़ा हो जाए तो फिर देखो आवाज कितनी निकलती है, आप समझ आ रही है कि नहीं यार। और शादी ब्याह में खड़े होकर खाना खा रहे हो तो वहां तो शर्म नहीं आ रही, वहां तो शर्म नहीं आती, लेकिन जहां हुजूर का नाम हो या हुजूर का नारा लगे वहां भी शर्मा शर्मा का नारे का जवाब दे। समझ आ रही है, ये जान भी हुजूर का सदका है, पता है आपको। तवज्जो, हमें ईमान भी मिला ये भी हुजूर का सदका है। तो अजी भी गाल समझे नहीं मेरे ख्याल से, तवज्जो है। माँ बाप भी मिले ये भी आमना के लाल का सदका है, समझ आ रही है। मेरे दोस्त मेरे हुजूर क़िबला हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन मिले ये भी आमना के लाल का सदका है। मुमताज कादरी मिले ये भी आमना के लाल का सदका है। गाजी इल्मुद्दीन मिले ये भी आमना के लाल का सदका है। मर्द मोमिन मर्द हक अल्लामा सय्यद शाह अबुल हक कादरी रहमतुल्लाह आप मिले ये भी आमना के लाल का सदका है। अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी मिले ये भी आमना के लाल का सदका है। अल्लामा अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी मिले ये भी आमना के लाल का सदका है। आशिकों, हुजूर की महफिल में आने वालों, 11वीं और 12वीं की महफिल में आने वालों, हुजूर अब्दुल्ला शाह गाजी भी मिले ये भी आमना के लाल का सदका है। दादा अली हिजवेरी मिले ये भी आमना के लाल का सदका है। मेरे ख्याल से आवाज आप तक नहीं आ रही, जहां तक आवाज आ रही है अगर बात दिल को लगती जा रही है सुभान अल्लाह की सदा आनी चाहिए, ताकि मुझे लग पता जाए कि आपकी तवज्जो यहाँ है, आप पे नींद का गलबा नहीं है। हुजूर के आशिकों, खुदा की कसम खा के कह रहा हो, पाक वतन वाला बाबा हजरत बाबा फरीद गंज शिकर रहमतुल्लाह तआला अलैह आप मिले ये भी आमना के लाल का सदका है। ख्वाजा गरीब नवाज मिले ये भी आमना के लाल का सदका है। मीरे मीरा पीरे पीरा शहबाज अल्लाह मकानी हुजूर मुहय्यिद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप भी मिले ये भी आमना के लाल का सदका है। इमाम आज़म मिले ये भी आमना के लाल का सदका है। ख्वाजा हजरत अवैस करनी मिले ये भी आमना के लाल का सदका है। मौला हुसैन मिले ये भी आमना के लाल का सदका है। मौला हसन मिले ये भी आमना के लाल का सदका है। मौला अली मिले ये भी आमना के लाल का सदका है। हजरत उस्मान गनी मिले ये भी आमना के लाल का सदका है। हजरत उमर फारूक मिले ये भी आमना के लाल का सदका है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर मिले ये भी आमना के लाल का सदका है। तमाम नबी और रसूल मिले ये भी आमना के लाल का सदका है। आशिकों को काबा मिला ये भी आमना के लाल का सदका है। कुरान मिला ये भी आमना के लाल का सदका है। रहमान मिला ये भी आमना के लाल का सदका है। जब मिला है हुजूर का सदका तो हुजूर के इश्क में, हुजूर की मोहब्बत में हाथ चौक के नारा लाओ, शेरों वाला नारा लगाओ, ताकि पता चल जाए कि हुजूर की खत्म नबुव्वत पर, हुजूर की इज्जत पर पहरा देना ये लोमड़ियों का काम नहीं है, ये मुस्तफा के शेरों का काम है। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ऊंची आवाज ना शेरों वाली आवाज, ताजदारे खत्म नबुव्वत। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। और आज इन दोस्तों ने इस मुबारक महफिल को सजाया, खुदा इनकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए, खुदा इन्हें दुनिया और आखिरत में सरफराज फरमाए। अपने वालिद गिरामी जनाब मोहम्मद वसीम मरहूम की इस सवाब के आलम हवाले से भी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज की इस मुबारक महफिल की बरकत से, और ये वो मुबारक महफिल है जिसमें खत्म नबुव्वत के नारे लगाए गए। कौन से नारे लगाए? सलीम भाई के, वसीम भाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वसीम भाई के वालिद, सलीम भाई के वालिद, वसीम, अच्छा माशाअल्लाह, अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह सलामत। तो सलीम भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए, और वसीम भाई और जितने बरादरान हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्कियां नसीब फरमाए, और दुनिया और आखिरत में रब तआला इन्हें सरफराज फरमाए। मेरे दोस्तों, ये वो मुबारक महफिल है जिसमें करीम आक़िल इस्लाम की ख़त्म नबुव्वत के हवाले से आपने नारे लगाए, और मेरा अक़ीदा और ईमान है अगर आप जाग रहे हों तो एक बात कर दूं, बोले ऊंची आवाज़ से, पीछे वाले हजरात भी थोड़ा बोले तो फिर चासा आएगी बात करने। एक ये ना हो कि कोई वहां से बोल रहा है कोई वहां से बोल रहा है, पता चला कि यहाँ भी कई ग्रुप बन गए तो चास तो नहीं आएगी। तवज्जो, हमने तो एक ही ग्रुप में रहना है, तवज्जो है, तो एक ही सदा होनी चाहिए, सब मिलकर एक बार कहें सुबहान अल्लाह।
जब आप बार बार सुभान अल्लाह कहते हैं ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों से फरमाता है मैंने इन्हें गुनाहों से पाक कर दिया है। आज जो अपनी बख्शिश चाहता है वो ऊंची आवाज से कहे सुभान अल्लाह। और हमारे को वाले भाई अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके कारोबार में बरकतियां अता फरमाए, मोहब्बत में चला रहे। और मेरे दोस्त, मेरे मोहसिन जनाब मोहतरम उमर हुसैनी साहब और आपके बिरादर अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए। जनाब मोहतरम अब्दुल सत्तार साहब, सलमान सत्तार साहब और जनाब मोहतरम जो आपके सामने मुझसे कबल नकाबत फरमा रहे थे, बल्कि शहनशाह नकाबत जनाब मोहतरम हाफिज तलत मुहाफिज साहब, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी मोहब्बतों को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और आप ही के साथ साथ हमारे प्यारे सना खां जनाब मोहम्मद हाफिज बिलाल कुरैशी साहब, अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें भी सलामत रखे। मुझसे कबल जनाब मोहम्मद ईशान कादरी साहब और मुझसे कबल हमारे मोहतरम भी माशाल्लाह उन्होंने प्यारे अंदाज में सनाखानी की। और जनाब मोहम्मद आतिफ रजा कादरी साहब, अल्लाह उन्हें भी सलामत रखे। और आप अपना कीमती वक्त लेकर इस मुबारक महफिल में आए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका आना मेरा आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। नौजवानों, आपको आज एक पैगाम देकर जा रहा हूँ और एक मकसद देकर जा रहा हूँ। हमारे पास है ना ये जो यूट्यूबर के, आप सुनते ना यूट्यूबर लोगों को, वो जो नाम के मुफ्ती हैं, क्या है बोलो तो सही, मुफ्ती नहीं मुफ्ती, क्या है और बोलो तो सही। तो जो है मुफ्तियों का आप जो है ना वो थोड़ा बहुत जो है ना बातें सुन के हमारे पास आते हैं कि इस बात का जवाब दे, इस बात का जवाब दे, इस बात का जवाब दे। जहां की हवा चली वहीं रुख मुड़ गया। बात समझ आ रही कि नहीं यार? थोड़ी सी तवज्जो कर लीजिएगा, मैं बड़ी अहम बात कर रहा हूं। ये बुनियादी बात आप समझ लें तो इंशाल्लाह आसानी होगी। अल्लाह ताला बरकत दे, अल्लाह ताला बरकत दे आपके कारोबार। थोड़ा सा आवाज में अल्लाह बरकत इंशाल्लाह, अल्लाह ताला मज़ीद अल्लाह ताला। मैंने उनके वसीम भाई के वालिदैन की ना, अच्छा माशाल्लाह, अच्छा जी सलीम भाई जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने पहले वालिदैन के लिए यानी कि वालिद साहब के लिए भी दुआ की तो बतलाया गया कि वसीम भाई के वालिदैन अल्लाह तबारक व तआला उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। और हुज़ूर की मुबारक महफिल का सदका खुदा उनकी जन्नत के बागों, उन्हें और करीम आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक महफिल का सदका खुदा उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भाई वसीम भाई को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्कियां नसीब फरमाए। बड़ी ही हर साल अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले साल भी मेरी हाज़िरी हुई थी, तो हर साल अल्हम्दुलिल्लाह की मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरे दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बात अर्ज कर दूं, अगर इजाजत हो, बड़ी ऊंची आवाज से इजाजत है मेरे भाई। धीमे लहजे में बात कर रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ हुजूर के कितने आशिक यहाँ जाके बैठे हैं। और जिसके दिल को लग जाए तो जरा आवाज आ जाए ताकि मुझे पता चल जाए कि सारे आशिक जाके बैठे। तवज्जो कीजिएगा, बड़ी अहम बात कर रहा हूँ और नौजवानों की खास तवज्जो चाहता हूँ, बुजुर्गों से दुआ चाहता हूँ, बड़ी अहम बात कर रहा हूँ। खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, पूरी जिंदगी आपकी गुजर गई। कोई 25 साल का है, कोई 30 साल का है, कोई 40 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 60 साल का, कोई 70 साल, पता नहीं है कि हो सकता है हमारी जिंदगी की आखिरी रात हो। समझ आ रही है? और आपने यहाँ बैठकर करीम आक़ा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में आपने ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगाया। और हो सकता है कि हमारी जिंदगी की आखिरी रात हो और मरे कब्र में जाएं। थोड़ा सा लुत्फ लेना, आप इस बात को लेंगे, आप लुत्फ, इस बात का लुत्फ लेंगे आप, जरा सुरूर लेना, थोड़ा सा दिल के कानों से सुने तो इंशाल्लाह लुत्फ आएगा, सुरूर आएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे में ये नौजवान देख रहा हूं इंतजामिया की, माशाल्लाह, अल्लाह इन नौजवानों को सलामत रखे जिस तरह करीम आक़ा अलैहिस्सलाम के इश्क में यहाँ खड़े, और इसी इश्क में खुदा हमें मौत भी अता फरमाए। आमीन बोले ऊंची आवाज से। ये जरा लुत्फ और सुरूर लेकर इस बात को सुने आप दिल के कानों से, और इंशाल्लाह बात दिल को लगेगी। और बात दिल को लगे तो सुभान अल्लाह की सदा आ जाए, ताकि मुझे पता लग जाए कि माशाल्लाह आपकी तवज्जो थी। तवज्जो मेरे भाई, जाग रहे हैं आप सारे मेरे भाई, अल्लाह सलामत रखे। लुत्फ लीजिएगा इस बात का, जरा सुरूर लीजिएगा। मैं बात अर्ज कर रहा, किसी की जिंदगी 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल हो सकता है। अब हमारी जिंदगी की आखिरी रात हो और मरें तो कब्र में जाएं। गौर से सुनिएगा मेरे भाई, ये दुनिया सब कुछ नहीं है। मैं यहाँ पर जनाब मोहतरम हाफिज तलत मुहाफिज साहब, मैं एक बात करना चाह रहा हूँ। हमने दुनिया को सब कुछ समझ लिया है, अगर ये बात समझ में आ जाए तो वो अगली बात आपकी बिल्कुल आसानी से समझ में आएगी। जिसके हाथ में दुनिया ना हो, जिसका हाथ दुनिया से खाली हो, हम कहते हैं हम गरीब है, हम कहते हैं हम गरीब हैं। जिसके हाथ में दुनिया ना हो वो इंसान कहता है कि मैं गरीब हूं। तवज्जो है,
हाथ में दुनिया ना हो तो इंसान गरीब बनता है, और दिल में अगर दुनिया ना हो तो इंसान वली बनता है। मैंने बड़ी बात की है, तुसी गल समझे नहीं मेरे ख्याल से। हम दुनिया को दिल दे बैठे हैं ना, तो मैं ये बात अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह के लिए समझ में आ जाए। पीछे वाले मेरे भाई तवज्जो कीजिए, दुनिया हाथ दुनिया से खाली हो, हाथ दुनिया से खाली हो, वो इंसान गरीब होता है, और जिसका दिल दुनिया से खाली हो वो वली होता है। क्या होता है बोले ऊंची आवाज से? इसलिए कि उसके दिल में दुनिया नहीं है, उसके दिल में इश्क मुस्तफा है। ऊंची आवाज से यार, ऊंची आवाज से बोलो। तवज्जो है। इस शेर को क़िबला हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन अपनी जिंदगी में बार बार क्यों पढ़ा करते थे? क्योंकि आपके दिल में दुनिया नहीं थी, आपके दिल में इश्क मुस्तफा था, और आप अपने दौर के मर्दे कलंदर है, कलंदर है, कलंदर। बात समझ में आ रही? यही वजह है आप फरमाया करते थे, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से खाक, लिल्लाहिल हम्द कि मैं दुनिया से मुसलमान गया। अब जो लफ्ज अदा करने लगा हूं, ये ऐसी अल्फाज हैं, अगर आशिक इस बात पे खामोश रहा तो चस नहीं आएगी मेरे दोस्त। अगर चस लेनी है तो इन अल्फाजों को सुनते हुए, जरा तसव्वुर करते हुए कि अपनी आंखें बंद करते हुए, गुंबदी खदरा का तसव्वुर करते हुए इस शेर के अल्फाज अब आप समाज फरमाएंगे। अगर दिल को लगे, लगते हैं दिल को, और जिसके जितने दिल को बहा जाए उतनी उतनी सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए, सदा आ जाए। अल्लाह आपकी सीने की बीमारियां दूर फरमा दे। पहले बात को सुने आप। क़िबला हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन हजरत क़िबला बाबा ख़ादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जब आपने वद्दुहा मुखड़े को देखा, अलम नशरा सीने को देखा, वल्लाह ज़ुल्फ़ों को देखा, माज़ाग़ल बसर की आंखों को देखा, यदुल्लाह के हाथों को देखा, मदीने वाले को देखा, हसनैन के नाना को देखा, तो बाबा जी बुखार उठे। इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से खाक, लिल्लाहिल हम्द कि मैं दुनिया से मुसलमान। आवाज जिंदाबाद जिंदाबाद। पीछे वाले मेरे भाई जो खड़े, हाथ चौक के, हाथ चौक के, अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी की परेशानियां खत्म हो जाए, हुजूर की मोहब्बत में इश्क में हाथों को उठा दो। ये हाथ दुनिया वालों की किसी सेठ के मोहताज नहीं होंगे, ये हाथ मदीने वाले के मोहताज होंगे, ये हाथ हुजूर अब्दुल्ला शाह गाजी के दर के मोहताज होंगे। हाथ उठा के नारे का जवाब दो, परेशानियां दूर हो जाएगी, सीने की बीमारियां दूर हो जाएगी, कारोबार में बरकत हो जाएगा। ताजदार खत्म नबूवत, हाथों के ताजदार खत्म नबूवत। अब इसी बात में ये बात अर्ज कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा मेरे भाई। आज आपने हुजूर की मोहब्बत में, हुजूर के इश्क में खत्म नबूवत के नारे लगाए। धीमे लहजे में ये बात सुन लें, और मैं देखना चाहता हूँ कितने उशाक जागे बैठे। जिस तरह आप जाग रहे हैं, आखिर तक जागे बैठिएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। बात अर्ज कर रहा हूं, लुत्फ लीजिएगा इस बात का, इस बात का लुत्फ लीजिएगा। हो सकता है जनाब, तवज्जो दिल तवज्जो मेरे भाई, हो सकता है हमारी जिंदगी की आखिरी रात हो। तवज्जो है, तवज्जो है मेरे भाई। हम मरें तो कब्र में जाएं, पता है फरिश्ते भी एहतराम करते हुए कहते हैं, हाय हाय, मैंने लफ्ज तो अदा कर दिए लेकिन तुसी गल समझे नहीं। मैंने तो लफ्ज अदा कर दिए लेकिन तुसी गल समझे नहीं। अल्लाह करे हो सकता है आगे चल के समझ आ जाए आपके। तवज्जो है, सारी रात हमने जो है ना, रात के इन लम्हों में, आधी रात के इन लम्हों में हमने खत्म नबूवत के नारे लगाए, और जब हम मरें तो कब्र में जाए। तवज्जो है, हो सकता है हमारी जिंदगी आखिर रात जब मरें तो फरिश्ते भी एहतराम करते हुए कहते हैं, तवज्जो है मेरे दोस्तों, कि रास्ता छोड़ दो, हुजूर का वफादार गुलाम आ रहा है। हुजूर का वफादार गुलाम आ रहा जो पूरी रात ताजदार खत्म नबूवत के नारे लगाता रहा। तवज्जो है। हाँ, और जो यूट्यूब पर मुफ्तियों को सुन के हमारे पास सवाल करने आते हैं ना, वो अपने दिमाग को जरा दुरुस्त करें, अपने अकीदे को दुरुस्त करें। समझ आ रही कि नहीं आ रही? इनकी हैसियत क्या है, इनकी औकात क्या है, इनको क्या पता कि हुजूर की अजमत क्या है, इनको क्या पता कि आमना के लाल की शान क्या है। तवज्जो है, मसूर की दाल को ना सुना करें,
समझ आ रही है? लोग उसको तारिक मसूद कहते हैं, मसूड़ की दाल कहता हूं। कौन सी दाल कहता हूं? पीछे वाला मेरा भाई बोले तवज्जो है। ऐसे लोगों से बचो खुदा रहा, ऐसे लोगों के बयानात ना सुनो हरगिज, और ऐसे मदारिसों से भी बचो, अपने बच्चों को भी बचाओ, नहीं तो तुम्हारा बच्चा ऐसे मदारिसों से निकलेगा, अंग्रेज की गोद में जाएगा, और जब डॉलर आएंगे फिर कहेंगे कि माज़अल्लाह नबी लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, उम्मी के मायने माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह याज़बिल्लाहि ताला। मैं यहां पर एक बात अर्ज कर रहा हूं, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, लगाओ मैदान, लगाओ मैदान। हम भी मैदान में आते, तुम भी मैदान में आओ। अख्तरुल कादरी सिर्फ एक सवाल करेगा, मुझे तुम नबी के मायने बतला दो, सारे मसले हल हो जाएंगे। मसलक पर जाने कुर्बान गज के बोलो है। जिनको नबी के मायने नहीं आते वो क्या बतलाएंगे कि आमना के लाल की शान क्या है, आमना के लाल का मकाम क्या है। ऐसे बेअदबों के मदारिसों में अपने बच्चों को ना डालो, अंग्रेजों की गोद में जाकर ये इल्म को बेचते हैं। आलिम के साथ साथ अपने बच्चों को आशिक रसूल बनाओ। जब आशिक रसूल के कदमों में पूरी दुनिया का खजाना कादियानियों ने ला के रखा और कहने लगे अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी से कि हुजूर खत्म नबूवत के हवाले से नरमी कर दे, हमारे लिए रास्ता बना दे। फरमाया झलेओ और जालिमो, तुम्हें आने में देर हो गई, इस आशिक का सौदा बाजार मुस्तफा में पहले हो गया है। आशिकों का बयान सुनो और आशिकों के मदारिसों में अपने बच्चों को दाखिल करो, और अल्हम्दुलिल्लाह आपको जगह जगह गली गली मोहल्ले में दावत इस्लामी के मदारिस मिलेंगे। ऊंची आवाज ना सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज। अपने बच्चों को आशिकों के हमारे अल्हम्दुलिल्लाह तवज्जो है, सुन्नियों सुन्नी बरेलवियों के मदारिस मिलेंगे। आशिक बनाना है, क्या बनाना है बोलो ऊंची आवाज। और मैं जगह जगह जाकर ये दर्स दे रहा हूं, हमने अपने बच्चों को क्या बनाना है, आशिक बनाना है, आशिक रसूल बनाना है। तवज्जो है, बेअदबों के मदारिसों में ना डालना। मेरा भाई आखिर वाला, मेरा भाई, जितने मेरे भाई आखिर में बैठे हैं आप हाथ उठा रहे हैं, इस बात को सुनिएगा और सुभान अल्लाह की आवाज निकाल के मुझे दाद दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बुलंद हो जाए। अगर आप जाग रहे हो तो नौजवान बात कर दूं, बोले उसी आवाज से। तवज्जो है, ऐसे कॉलेज और ऐसे स्कूलों में, ऐसे मदारिसों में अपने बच्चों को ना डाले। तुम्हारा बच्चा यहां से निकलेगा अंग्रेज बन के निकलेगा। सुन्नी बरेलियों के मदारिसों में डालो, तुम्हारा बच्चा जब निकलेगा आलिम बन के तो अंग्रेज नहीं बनेगा, मुमताज कादरी बन के निकलेगा। नूर की बरसात। अल्लाह हमारे बुजुर्गों को सलामत रखे, अल्लाह हमारे बुजुर्गों को सलामत रखे, अल्लाह इन्हें उम्र खिजरी अता फरमाए। बोले आमीन, ऊंची आवाज। वो एक आया हुआ था नालायक। कौन आया हुआ था? कौन आया हुआ था? नाम नहीं लेना, नालायक। क्या था? नालायक था। तवज्जो है। और वो कहता है कि यजीद हमारा शहजादा है। और ऐसे लोगों के बयान सुनेंगे, माज़अल्लाह ईमान कमजोर हो गया, ईमान कमजोर हो गया। ऐसे लोगों के बयान सुनेंगे, मेरा बच्चा, और मेरा बच्चा बोलता सही, सुनोगे? आपने ऐसे, आपने माशाल्लाह जिस तरह लफ्ज अदा किए ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सीना जो है ना ठंडक से भर गया। ठंडक मिली है मुझे आपके अल्फाज से, और मेरी निजात के लिए काफी। बात समझ आ रही? वो एक नालायक आया हुआ था और वो कहता है यजीद हमारा शहजादा है, यजीद अमीरुल मोमिनीन है। मैंने कहा तेरे को भी अगर तकलीफ है तो तू भी मैदान लगा ले। बोलता सही यार ऊंची आवाज। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल मरउ मअ मन अहब्बा, जिसको जिसके साथ मोहब्बत होगी उसी के साथ होगा। सुनियो, अपनी किस्मत पर नाज करना, सुनियो अपनी किस्मत पर नाज करना। अगर ये बात दिल को लग जाए तो लब्बैक से ये सदा जो है ना वो बुलंद हो जाए। लब्बैक या रसूलुल्लाह से तवज्जो है, लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे से आपकी सदाएं जो है ना वो बुलंद हो जाए। ये बात दिल को लग जाए मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों। हम उस नालायक से कहते हैं तुझे इतना शौक है तो मैदान लगा, तू भी मैदान में आ, हम भी मैदान में आते हैं।
तुझे ऐलान करना पड़ेगा कि मौला क़यामत के दिन हमें यजीद के साथ खड़ा करना। यहाँ आशिक ऐलान करेंगे मौला क़यामत के दिन हमें आका हुसैन के साथ खड़ा करना। लब्बैक ला लब्बैक 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 ताजदारे खत्म नबूवत। वो एक जहलमी है, कौन है? जहलमी लोग कहते हैं, लेकिन सदा यहाँ से पहले आ गए, हम उसको जहन्नमी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो तो सही यार, ऊंची आवाज से, डर लगता है। आज हमारे बुजुर्गों ने हमें सबक दिया है कि बेटा लोमड़ी की 100 साल जिंदगी से बेहतर है 4 जिंदगी की शेरों वाली होनी चाहिए। 4 दिन की जिंदगी शेरों वाली होनी चाहिए। बात समझ आ रही? अब भाई ये हुजूर के सदका है या जान? अगर उन्हीं के नाम पे कुर्बान हो जाए। आवाज कम है, आवाज कम है। इससे बड़ी कोई शहादत की बात हो सकती है? बात समझ आ रही मेरे दोस्तों? मेरे वो एक जहलमी है, लेकिन उसको हम जहन्नमी कहते हैं। वो कहते हैं बाबे का कोई शय नहीं। मैंने कहा तेरे अब्बे का तो पता नहीं। और गल समझे कि नहीं समझे? अपने तो अपने बेगानों ने भी लिखा है, तवज्जो है। अगर बात दिल को लग जाए तो किसी के नाम खामोश नहीं, किसी के नाम खामोश नहीं होने चाहिए। नौजवान जरा जाग कर इस बात को सुनना, बात अर्ज कर रहा हूं। अपने तो अपने बेगानों ने भी लिखा है, हुजूर मुईयुद्दीन पीराने पीर महबूबे सुभानी खुतबे रब्बानी खिंडीले नूरानी शहबाज़े लामकानी। जिसकी समझ में आ गई वो बोले, जिसकी समझ में आ गई है। हुजूर मुईयुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का धोबी था, इंतकाल हो गया, कब्र में गया। फरिश्तों ने पूछा, उसने कहा मैं अब्दुल कादिर जिलानी को जानता हूँ। फरिश्तों ने पूछा मन रब्बू का, उसने कहा मैं अब्दुल कादिर जिलानी को जानता हूँ। दूसरा सवाल किया, कहा अब्दुल कादिर जिलानी को जानता हूँ। तीसरा सवाल किया, कहा अब्दुल कादिर जिलानी को जानता हूँ। लिखने वालों ने लिखा है, तवज्जो है मेरे दोस्तों। कहने का मकसद ये था कि जो अब्दुल कादिर का रब है वो मेरा रब है, जो अब्दुल कादिर का दीन है वो मेरा दीन है, जो अब्दुल कादिर का नबी है वो मेरा नबी है। तवज्जो है, अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों हिसाब कब्र तुम माफ करो, हिसाब हशर मैं माफ करता हूँ। अब्दुल कादिर जाने, उसका जाने वाला जाने। अख्तारुल कादरी डंके की चोट से बात करता है, ओए बदबख्ता वो तेरे बाबे होंगे जो कोई शय नहीं। हमारे बुजुर्गों का, हमारे बाबों का कब्र में भी नाम लिया जाए तो खुदा बड़ा बार फरमा देता है। जाग रहे हो? अल्लाह करे बात समझ में आए। हुजूर से बात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक मुरीद रात को सोया है, उसके वालिद उसके ख्वाब में आते हैं। तवज्जो सुनना मेरा भाई। आकर कहते हैं कि मुझे कब्र में अजाब हो रहा है, तू सो रहा है। तवज्जो भाई, मुझे कब्र में अजाब हो रहा, तू सो रहा। जा हुजूर गौस पाक से मेरी बख्शिश के लिए दुआ करो। मुरीद सुबह उठा तो हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु खिदमत में हाजिर हुआ। हुजूर अब्बा जान को कब्र में अजाब हो रहा है, निगाह करम फरमाए। अब सुने हुजूर गौस पाक के अल्फाज क्या है, सुनना चाहते हैं हुजूर गौस पाक के अल्फाज? अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया कि एक बात बतलाओ यारों, मुझे एक बात तो बतलाया। खबर में अगर हुजूर गौस पाक का नाम लें बेड़ा पार होता है। और जो बगदाद शरीफ जाकर आपकी मज़ार की ज़ियारत करे, तवज्जो है, और आपकी बारगाह में जाके बैठे, आपके दर पे जाके बैठे। मैं ये बात कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आपकी समझ में बड़ी आसानी से आएगा। वो लोग बड़े खुशनसीब हैं जो बगदाद शरीफ जाकर हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु की मज़ार शरीफ की हाज़िरी देते। वो लोग बड़े खुशनसीब हैं। मैं यहाँ पर एक बात कर रहा हूँ। जनाब मोहतरम सलमान सत्तार साहब अल्लाह सबको सलामत रखे। जनाब मोहतरम उमर हुसैनी साहब अल्लाह आपको भी सलामत रखे। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि
जनाब मोहतरम उमर हुसैनी साहब अभी भी माशाल्लाह काफिल लेकर आए मदीना शरीफ से, मक्का शरीफ से, और अल्हम्दुलिल्लाह ये वहाँ की जगह जगह अल्हम्दुलिल्लाह इनको पता है कि ज़ियारतें कौन सी हैं, और ये मसाइल भी अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं कि उम्र शरीफ में बाद ऐसे दोस्त भी होते हैं जो उम्र शरीफ तो कर लेते हैं लेकिन कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जिनकी वजह से उन पर दम लाजिम होता है और उनका उम्र शरीफ होता ही नहीं, उन्हें इल्म ही नहीं होता है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि ऐसे दोस्तों के साथ आप जाएं जिनको मसाइल पता हो। जनाब मोहतरम उमर हुसैनी साहब माशाल्लाह आप मसाइल जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप कई बार आए गए हैं। आप अपना काफिला जो दोस्त अब आप जाना चाहते हैं इनसे राब्ता करें, उनके साथ गुंबद खदरा की फैलाव में गुंबद खदरा की ज़ियारत करें, खाने काबे की जाकर ज़ियारत करें, खाने काबे का तवाफ़ करें, गुंबद खदरा को अपनी इन नज़रों से देखें। मेरा अक़ीदा और ईमान है कि ज़िंदगी भर के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अब मैं बात यहाँ पर अर्ज कर दूं, इजाज़त है बोले ऊँची आवाज़ से। अब आप घड़ियों में टाइम लगा लें, कहीं आप परेशान ना हो कि कादरी आज वक्त ज़्यादा ले रहा, तो मुझे आप 12वीं की निस्बत से 12 मिनट मजीद और दे दें। देना चाहते हैं 12 मिनट? जो देना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि 12 मिनट में बयान खत्म हो जाए, बोले सुबहान अल्लाह। हाँ जी, इन्होंने बोला है। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पेट की बात प्लेट में ले ही आया, दिल में तो चल रहा था कि बस माइक छोड़े, माइक छोड़वाओ मेरे भाई, छोड़ सलामत। ये आपकी मोहब्बत है, अल्लाह सलामत रखे। वैसे मैं जनाब आजमा रहा था, छोड़ने वाला मैं नहीं। हाँ, मैं वैसे ही आजमा रहा था। हाँ जी, छोड़ने वाला नहीं। अल्लाह सलामत रखा मेरा बच्चा। नौजवानों खुदा तुम्हें सलामत रखे, बोले सुभान अल्लाह ऊंची आवाज़। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला का वो मुरीद हुजूर गौस पाक की खिदमत में आया, अर्ज करने लगा हुजूर मेरे वालिद को कब्र में अजाब हो रहा है। क्या हो रहा है? तो हुजूर गौस पाक ने जो अल्फाज अदा की वो गौर से सुनना है तो आपको सारे मसले समझ में आ जाए। जो अल्फाज अदा की हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि बात बतलाओ, कभी तुम्हारे अब्बा ने हमारे पीछे नमाजें पढ़ी हैं? हुजूर ये तो मुझे याद नहीं, क्योंकि बचपन में ही अब्बा जो थोड़ी सी मेरी उम्र बढ़ी हुई थी, अब्बा इंतकाल कर गए, ये मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा ये बात बतलाओ, कभी तुम्हारे जो अब्बा हैं वो हमारी मजलिस में आके बैठे? हुजूर ये भी याद नहीं आ रहा। जाग रहे हो? 2 बातें हो गई। कितनी? याद रखना इसको, ठीक है? कितनी बातें हो गई? 2। अब अगली बात सुनिएगा। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला फरमाया कि आप इस मुबारक महफिल में आए हैं, हम 11वीं और 12वीं की महफिलें सजाते हैं और आखिर में लंगर होता है कि नहीं होता? हुजूर गौस पाक की नियाज का लंगर होता है? अब बोलता सही यार, होता है ना भाई, लंगर होता है। और दब के खाते हो कि नहीं खाते? अब जिसकी समझ में आ जाए वो दब के सुभान अल्लाह बोलेगा। समझ आ रही है क्या नहीं? और जो मैं लफ्ज आगे अदा कर रहा हूं, हो सकता है कि आपको इस लंगर से जो है ना, उस लंगर से ये लंगर याद आ जाए। हो सकता है अगर याद आ जाए तो सुभान अल्लाह की सदा आ जाए। तो जो हुजूर गौस पाक ने फरमाया कि पहली बात क्या फरमाया कि आपके अब्बा ने हमारे पीछे नमाजें पढ़ी? हुजूर नहीं पढ़ी, मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा आपके अब्बा हमारे मजलिस में आके बैठे? हुजूर ये भी याद नहीं आ रहा। अच्छा एक बात बतलाओ, आपके अब्बा ने हमारे मदरसे का लंगर खाया है? आप लंगर नहीं खाते 11वीं शरीफ? हुजूर गौस पाक की नियाज नहीं खाते? अब बोलो तो सही। अगर कोई ऐसा भी है जो ये कहे कि गैरुल्लाह का नाम आ जाने से जो है ना वो खाना हराम हो जाता है, जिस खाने पर गैरुल्लाह का नाम आ जाए तो खाना हराम हो जाता है, अगर कोई ऐसा भाई भी बैठा है तो उसकी तसल्ली करने के लिए हम उसको तसल्ली कराने के लिए हम बैठे तो जो है दलाइल के साथ कुरान और हदीस की रोशनी में। किसकी रोशनी? बोलो तो आप क्यों घबरा रहे हो? तो जो है टीवी से खबर नहीं आ रही, मिंबर रसूल से खबर आ रही है। आपने घबराना, ऊंची आवाज से बोलो, आपने घबराना क्योंकि हम लवारिस नहीं, हुजूर अब्दुल्ला शाह गाजी हमारे वारिस है। पाक पतन वाला बाबा फरीद गंजे शिकर हमारा वारिस है। दाता साहब हमारे वारिस है। हुजूर गौस पाक हमारे वारिस है। ख्वाजा गरीब नवाज हमारे वारिस है। तो जब मैं बात अर्ज कर रहा, बात अर्ज कर दूं, बोले ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह सलामत रखे। तो हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तो फरमाया कि बात बतलाओ, तुम्हारे अब्बा ने हमारे मदरसे का लंगर खाया है? हुजूर याद नहीं आ रहा। कितनी बातें हो गई? सारे बोले 3 बातें हो गई। उस मुरीद ने कहा हुजूर याद, ये बातें याद रखिएगा इंशाल्लाह, ये निस्बत वाली बातें। इसके बाद मैंने आपसे जो टाइम लिया है
12वीं की निस्बत से 12 मिनट बयान इख्तिताम। अभी से आप घड़ियों में लगा लें टाइम, मैंने भी लगा लिया इंशाल्लाह। 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो तो मुआफ जरूर कीजिएगा। बात अर्ज कर रहा हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया कि अच्छा एक बात बतलाओ। अब सुनिएगा मेरे भाई, 3 बातें होगी। फरमाया अच्छा एक बात बतलाओ, तुम्हारे अब्बा कभी हमारे मदरसे के दरवाजे की इस गली से गुजरे? हमारे मदरसे के दरवाजे से और इस गली से कभी गुजरे? उसका चेहरा खिलखिला उठा, उसका चेहरा खिलखिला उठा। हुजूर ये तो याद आ रहा है कि मेरे बाबा जान मेरी उंगली पकड़कर मुझे लेके जा रहे थे और यही गली थी, यही मदरसा था और यही दरवाजा था। अगली बात ऐसा नहीं करूंगा जब तक आपकी आवाज उरूज पे नहीं जाएगी। नहीं, अगर आपने ठान लिया है कि कादरी जाएगा फिर बोलेंगे तो उधार पे सौदा ना चलाओ दीवानो, नगद पे सौदा चलाओ। महंगाई का दौर है, उधार कोई नहीं देता। बोलो सुभान अल्लाह। वैसे ही एक बंदे ने लगा दिया उधार एक जादू है। मैंने कहा भाई क्या जादू है? कहने का जो लेता है वो गायब हो जाता है। कहता है उधार एक जादू है। मैंने कहा क्या जादू है? कहने का जो लेता है वो, बोले तो सही। तवज्जो है मेरे दोस्त, मेरे अजीज, ये उधार पे खाता ना चलाएं, नगद पे खाता चलाएं। अगर आपने ये सोचा है कि घर जाके सुभान अल्लाह बोलेंगे फिर आपकी मर्जी है। जरा यहाँ बोले सुभान अल्लाह ऊंची आवाज से। सुभान अल्लाह, पीछे वाला मेरा भाई भी बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह करे ये बात समझ में आ जाए और ये बात दिल को लग जाए तो किसी के लिए खामोश ना रहे। इसके बाद आखिरी बातें करूंगा और बयान इख्तिताम को जो वक्त लिया है इसी पर इख्तिताम करूंगा। मेरे दोस्त, हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया किसी के लिए खामोश ना रहे भाई। निस्बत की बात है, इश्क की बात है, मोहब्बत की बात है और निस्बत और वसीले वाली बात है। किसी के लिए खामोश ना रहे जिसका अकीदा मौजूद है, जो अल्लाह से भी प्यार करता है, रसूलुल्लाह से भी प्यार करता है, हर नबी और रसूल से प्यार करता है, हर एक सहाबी से प्यार करता है, हुजूर की हर एक आल और अहले बैत से प्यार करता है। तवज्जो, और हर एक वली और गौसे जली से प्यार करता है। किसी के लाभ खामोश न रहे इस बात पे। बात अर्ज कर रहा हूं, हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया कि बात बतलाओ, तुम्हारे अब्बा ने हमारे पीछे नमाज पढ़ी है? हुजूर याद नहीं आ रहा। तुम्हारे अब्बा ने, तवज्जो है मेरे दोस्त, जाग रहे हो? तुम्हारे अब्बा हमारे मजलिस में, हमारी इस मजलिस में आए हैं? हुजूर याद नहीं आ रहा। अच्छा तुम्हारे अब्बा ने हमारे मदरसे का लंगर खाया है? हुजूर याद नहीं आ रहा। अच्छा तुम्हारे अब्बा हमारे मदरसे के दरवाजे के आगे से गुजरे? हुजूर ये याद आ रहा है कि एक बार ऐसा हुआ है कि मेरे वालिद इस मदरसे के दरवाजे की और इस गली से गुजरे हैं। हुजूर तवज्जो है मेरे दोस्तों, अचानक मिंबर पर खड़े हुए और फरमाने लगे, लोगों जो मेरे पीछे नमाज पढ़े उसकी भी बख्शिश जो हमारी मजलिस में आ जाए, उसकी भी बख्शिश जो हमारा लंगर खा ले, उसकी भी बख्शिश जो हमारे मदरसे के दरवाजे से गुजर जाए, उसकी भी बख्शिश। अब आप ईमान से बतलाओ आशिकों, वो दोस्त कितने खुशनसीब होंगे जो बगदाद गए हों, जिन्होंने जाकर हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु की मज़ार की ज़ियारत की होगी, उन गलियों की ज़ियारत की होगी जहां हुजूर गौसे पाक तशरीफ फरमा। तवज्जो है मेरे दोस्तों, मेरे अजीज, अल्लाह करे ये बात समझ में आए। तवज्जो है, जो 11वीं वाले के दरवाजे, मदरसे के दरवाजे के आगे से गुजरे, तवज्जो है, जो 11वीं वाले, अब धीमे लहजे में ये बात कर दूं, देखना चाहते हो कितने आशिक बैठे, जो 11वीं वाले के मदरसे के आगे से गुजरे, खुदा उसकी बख्शिश फरमाए। और जो गुंबद खजरा को देखे, हाय हाय हाय, आशिक तो आशिक, आशिक बोले, आशिक बोले उचिया। है जो बगदाद जाकर हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु के मदरसे के, तवज्जो है, दरवाजे को देखे। तवज्जो है मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, जो आपके दरवाजे को देख ले, वहां से गुजर जाए, उस गली से गुजर जाए, खुदा उसकी बख्शिश फरमाए। और जो गुंबद खजरा को अपनी निगाहों से देखे तो बतलाइए उसकी शान का आलम क्या होगा। तो आशिक तो यही कहता है, सदा वसदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह, सदा वसदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह। जिथे होंदा है गरीबां दा गुजारा, ऊंची आवाज, जिसे होंदा है, जिथे होंदा है गरीबां दा गुजारा। यार आखिरी बात कर रहा और 5-7 मिनट की बात है और इसी पे मेरा टाइम पूरा हो जाएगा। लाहौर शरीफ है और लाहौर शरीफ से माल रोड है, लाहौर शरीफ माल रोड, वहां से एक बारात गुजर रही थी। क्या गुजर रही थी? बोलो तो सही। एक बारात गुजर रही थी तो अचानक गोलियों की थड़ थड़ की आवाज आई। मेरा भाई गौर से सुनना, हुजूर से वफा करनी है, करेंगे ना हुजूर से वफा, अल्लाह आपको सलामत रखे।
और अपने बच्चों को भी हुजूर का वफादार बनाना है। आप खबर में जाएंगे तो आपकी खबर अच्छी होगी अगर आप बच्चों को हुजूर का वफादार बनाएं। और वो नौजवान भी सुने, वो दोस्त भी सुने कि मैं अक्सर बयान में कहा करता हूँ, खुदारा कोशिश करें आपकी इस महफिल में दुआ करें, बल्कि दुआ आपकी इस महफिल में कोई माँ बाप का नाफरमान ना बैठा हो। तवज्जो है किसका? हाँ, ये गौर से सुनना मेरा भाई, नाराज नहीं होना। हाँ, तवज्जो है। दुआ करें कि इस महफिल में माँ बाप का नाफरमान ना बैठा। आप जितनी बड़ी महफिल करा लें, अगर माँ बाप का नाफरमान बैठा है तो अल्लाह की रहमत नाजिल नहीं होगी, बरकत नाजिल नहीं होगी। जो माँ बाप का नाफरमान कौन है? बात नहीं समझ आई आप? माँ बाप का जो नाफरमान, मैंने वो बात करनी तो थी लेकिन ये बात ज़हन में आई है तो मैं अपने वक्त में समेटूंगा। दुआ करें कि इस महफिल में अम्मा अब्बा का नाफरमान ना बैठो, दुआ करें। हाँ, अगर बैठा है तो वो अहद कर ले कि मैं इस महफिल से उठ के जाऊंगा तो अम्मा अब्बा से माफी मांगूंगा। तो अगर वो नियत कर ले तो महफिल वालों के लिए, सबके लिए जो है ना, अल्लाह की रहमत नाजिल हो जाए। आसान कर दें, बोले आसान कर दें नियत में। हाथ नहीं, मैं कहता कि मैं ये नहीं कहता हाथ उठाएं। एक माँ बाप का नाफरमान, दूसरा बीवी बच्चों पे जुल्म करने वाला। कौन? आवाज चली गई आपकी है? क्योंकि आपकी मतलब की बात नहीं आ रही, मुझे लग रहा है कड़वी बात आ रही है। क्योंकि हक बात तो कड़वी लगती है ना मेरे भाई। नाराज नहीं होना मेरे भाई। अगर कोई नाराज भी हो जाए तो जो राशन, तवज्जो है, जो राशन यहाँ डलवाना हो अपने घर में डलवा लीजिए। तवज्जो है, मुझे जरूरत तो नहीं है मेरे भाई। अल्लाह करे ये बात समझ में आए। एक माँ बाप का नाफरमान और दूसरा बीवी बच्चों पे जुल्म करने वाला, ये जन्नत में नहीं जा सकता। जहन्नम में तो जा सकते हैं, जन्नत में ये कहना पड़ेगा, आप सबको कहना पड़ेगा। अगर कोई आ जाए कि मैं मुफ्ती हूं, मैंने कहा तू मुफ्ती है, माँ बाप का नाफरमान है, जन्नत में नहीं जा सकता। अगर कोई कहे कि नहीं जी मैं गाजी हूं, अगर तू माँ बाप का नाफरमान है तो तेरा जिहाद काम नहीं आएगा। तवज्जो है, जाग रहे हैं आप सारे मेरे भाई? तवज्जो है। अगर कोई ये कहे कि नहीं जी मैं बड़ा आलिम हूं, तेरे पास इल्म तो होगा, अगर तू है माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जा सकता। कोई कहे मैं हाफिज हूं, तू अगर माँ बाप का नाफरमान है जन्नत में नहीं जा सकता। गौर से सुनना मेरा भाई नौजवान, आप क्या समझ रहे हैं? बुजुर्गों, यहाँ से जाते हुए आपसे, ये मेरे बाबा बुजुर्ग बैठे, आज से यहाँ दुआ लेना चाहता हूँ। एक बात, इजाजत है बात कर दूं? नौजवान समझते हैं कि हम पिकनिक पर जा रहे हैं, दोस्तों के साथ होटलों पे बैठे हैं और गप्पे शप्पे लगा रहे हैं और अम्मा अब्बा से इजाजत लिए बगैर। किससे? मेरा भाई बोलना पड़ेगा। अम्मा अब्बा से इजाजत लिए बगैर। अगर तू ये सोच रहा है कि मैं यहाँ सवाब कमा रहा हूँ, इजाजत लिए बगैर अगर तू दोस्तों के साथ बाहर बैठा और पिकनिक पर चला गया, माँ बाप घर में परेशान है, तवज्जो है, तूने गुनाह कबीरा कर लिया। और बाप तुझे कहे कि फलां काम कर दे और तू दोस्तों के साथ है, इधर उधर घूम रहा, ये गुनाह कबीरा है। क्या है? बड़ा गुनाह है। क्या है? मेरा भाई धीमे लहजे में बात कर रहा हूँ। पिकनिक पर जाते हुए बुजुर्गों दुआ जरूर करना, मैं आपसे दुआ लेना चाहता हूँ, इस बात दुआ जरूर करना। पिकनिक पर जाते हुए नौजवान अम्मा अब्बा से इजाजत नहीं लेते। ये गौर से सुनिएगा मेरे भाई, जरा गौर से तवज्जो कर। दोस्तों के पास जाते हुए अम्मा अब्बा से इजाजत नहीं लेते, ठीक है, घूमने के लिए इजाजत नहीं लेते, बाहर सैर सपाटे के लिए इजाजत नहीं लेते, लेकिन आए हुज़ूर गौस पाक से पूछते हैं कि अम्मा की शान क्या है। हुज़ूर गौस पाक अम्मा के पास जाते हैं, अम्मा इजाजत हो तो हज कर रहा हूं। जिसकी समझ में आया यार वो तो बोले सुभान अल्लाह, यार बड़ी बात कर रहे हैं। तवज्जो है, आप अपनी औलाद को ये तो बात समझाए ना मेरे भाई। तवज्जो, हुज़ूर गौस पाक क्या अर्ज कर रहे हैं? अम्मी जान इजाजत हो। अम्मी जान कहाँ के लिए इजाजत मांग रहे हैं? काबे के तवाफ के लिए। कहाँ के लिए इजाजत मांग रहे हैं? गुंबद ख़ज़रा की ज़ियारत के लिए। अम्मा से इजाजत मांग, अम्मा इजाजत हो हज कर रहा हूं। माँ ने कहा बेटा इजाजत नहीं है, आपकी उम्र अभी पढ़ने की है, आप मकान की छत पे चढ़े, हाजियों का काफिला जा रहा है, आंखों से आंसू आ गए, अम्मा के कहने पर ना गए। जब आंखों से आंसू साफ किए, अल्लाह ने ये मकाम अता किया, अपनी
के छत पर खड़े खड़े अल्लाह ने सारे पर्दे हटा दिए। गौसे जली ने काबा को भी देख लिया, गुंबद खजरा को भी देख लिया। आखिरी बात कर रहा हूँ, वो लोहो शरीफ मालूम वो फिर कभी इंशाअल्लाह करेंगे। बस यही आखिरी बात कर रहा हूँ और इसी पे इख्तिताम कर रहा हूँ। मेरे भाई प्यारे सना खान जनाब मोहम्मद हाफिज बिलाल कुरैशी साहब अल्लाह सलामत रखे, लियाकताबाद में हाजिरी हुई और आपने मुझे वहां पर बुलाया तो वहां हाजिरी हुई, तो वहां पर ये मैंने बात की तो जनाब मोहम्मद नबील रजा कादरी साहब इन दोस्तों की यही तमन्ना और यही आरजू रही कि ये बात तो हर जगह होनी चाहिए ताकि अवामुल नास को पता चले। और हमारे मोहतरम जनाब उमर हुसैनी साहब, जनाब मोहतरम तलत मुहाफिज साहब, जनाब मोहतरम सलमान सत्तार साहब, जितने भी दोस्त अहबाब हैं खुदा सबको सलामत रखे। हमारे जनाब मोहतरम वसीम भाई और आज के जितने बिरादरान हैं खुदा आप सबको सलामत रखे। आज की इस मुबारक महफिल को सजा के आपने अवाम तक वो पैगाम भेज दिया है, किसी एक इंसान ने भी एक बात भी अमल कर लिया निजात के लिए काफी हो जाएगा। आपकी महफिल, और मैं कहता हूँ खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ इस महफिल में ये वो मुबारक महफिल है, मेरा अकीदा और ईमान है। चाहे तो हुजूर गौस पाक भी तशरीफ ला सकते हैं, चाहे तो हजरत ख्वाजा वैसे करनी भी तशरीफ ला सकते हैं, चाहे तो मौला अली भी तशरीफ ला सकते हैं। जो है ऐसी मुबारक महफिलों में चाहें तो ऐसी हस्तियां भी तशरीफ ला सकती हैं। आखिरी बात कर रहा हूं, टाइम पूरा हो गया, आप मुझे बतलाइए आखिरी बात करूं कि ना करूं? बोले ऊंची आवाज, जो सुनना चाहता है वो बोले सुभान अल्लाह। पीछे वाला मेरा भाई भी बोले सुभान अल्लाह। मेरा भाई पीछे मुड़ के ना देख, आने का चांस है, जाने का चांस नहीं है। पहले बता रहा हूं, नौजवान गौर से सुनना, जरा दिल के कानों से सुन। नौजवान गौर से सुन। मैं उस तरफ नहीं जाता, आपके मोबाइल नंबरों से भरे हुए हैं, मैं उस तरफ नहीं जाता। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? लेकिन ये जहन में रख, आज किसी बहन बेटी से तुम्हारा राब्ता है तो कल तेरी बहन बेटी से भी होगा, कोई ना कोई करेगा। बस इतने अल्फाज तेरे लिए काफी, मकाफाती अमल है ये दुनिया। बस समझ आ रही, बस काफी है। बस मैं अगले इधर उधर नहीं जाता। तवज्जो है मेरे दोस्त, मेरे अजीज, तू तो वो जज्बा रख के मैं निकाह का पैगाम भेज के निकाह करके करीम आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल करूं। मेरी दुआ है जो हुजूर की सुन्नत पर अमल करते हुए निकाह करना चाहते, खुदा उसकी जल्द से जल्द जो है ना वो शादी करा दे। चलो जिनकी नहीं हुई वो तो बोले, जिनकी हो गई वो भी बोलने ऐ तो तुसी घर जाओगे तो लग पता जाएगा तो। हाँ जी, घर जाओ ना तो पता लग जाएगा। आखिरी बात कर दूं, इजाजत है कि नहीं? बोलो। अल्लाह की मोहब्बतों को सलामत रखे, वक्त पूरा हो गया, बस आखिरी बात आपकी इजाजत है मेरे भाई। जो सुनना चाहते बोले सुभान अल्लाह। जरा गाज बाज के नारा लगा दो ताकि मेरे सीने में जो है ना, सीना जो है ना वो सीने में ठंड पाए जाए। जरा गाज बाज के नारा, ताजदार खत्म नबूवत। बस नौजवान गौर से सुन मेरा भाई अपने मोबाइल को पाक साफ कर दे, तेरे लिए अच्छा। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अब सोच ले किन किन चीजों से पाक साफ कर। अब आखिरी बात कर रहा हूं, आपकी इजाजत, अब मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा और इसी आखिरी बात में ये बात इख्तिताम पर करूंगा। कर दूं आखिरी बात? बुजुर्गों आपने दुआ की है, अब इस बात में दुआ लेना चाहता हूँ। जितने मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमा है इस महफिल में, मैं तमाम बुजुर्गों से जो मुझसे उम्र में बड़े हैं, मैं आप सबसे दुआ लेना चाहता हूँ इस बात में। नौजवान, हमारा दिल खून के आंसू रोता है जब तू नाफरमानी करता है माँ बाप की। ये बात तुझ तक ये पैगाम पहुँचा के जा रहा हूँ। मैं अपना इस पैगाम के हवाले से जो है ना मैं हक अदा करके जा रहा हूँ इस महफिल की। गौर से सुनना और ज़रा अकेले कमर में जाके सोचना कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहीं गुनाह तो नहीं कमा रहा, माँ बाप को नाराज़ करके अल्लाह को नाराज़ नहीं कर रहा, रसूलुल्लाह को नाराज़ नहीं कर रहा। अच्छा, तू पिकनिक पर जाए, दोस्तों के पास जाए, मैं अब बड़ी बात कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। और ये बात धीमे लहजे में होगी और इसी पर इख्तिताम होगा, यानी कि धीमे लहजे में बात करके अगली बात समझा के इसी पर इख्तिताम होगा। बस इससे आगे नहीं जाना मैंने। लेकिन गौर से सुनना मेरा भाई नौजवान, गौर से सुन। तू जाए बाहर इधर उधर, फलां जगह फलां जगह फलां जगह, माँ बाप से इजाज़त नहीं लेता, कहता है आप तो पुराने ज़माने के हो, अभी हम नए नए आए हैं, हमने तो इंजॉय करना है। तो जो है जब खबर आएगी तेरा इंजॉय भी गया। तो सुनना, पता नहीं है क्या मैं ये सांसें अंदर जा रही बाहर आएंगी कि नहीं, बाहर आएंगी अंदर जाएंगी, मौत का कोई पता है? बोलो। तो फिर जब पता नहीं है तो फिर क्यों नहीं अहद करते? माँ बाप की फरमाबरदारी कर लें, बीवी बच्चों के हुकूक पूरे कर लें, पड़ोसियों का ख्याल कर लें, 5 वक्त की नमाज अपना लें। कौन सी नमाज? 5 वक्त।
कुरान हाथ में थाम लें, ना आपको तावीज़ों की ज़रूरत होगी ना दम की ज़रूरत होगी। मैं जनाब तावीज़ों का इनकार नहीं कर रहा, दम का इनकार नहीं कर रहा, लेकिन हम नमाज पाबंदी से पढ़ें और कुरान पाबंदी से पढ़ें तो मेरे ख्याल से आपको तावीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कि सबसे बड़ा वजीफ़ा ही जो है ना वो तुम्हारे लिए नमाज है और सबसे बड़ा दम ही तुम्हारे लिए कुरान है। क्या है बोले ऊंची आवाज़ से? कुरान है। आप घर में दाखिल हों, सलाम करते हुए दुरूद शरीफ पढ़ते हुए 3 बार सूरह इखलास पढ़ें। क्या पढ़ें? जब भी बाहर जाएं और घर में दाखिल हों, ये फी सबीलिल्लाह वजीफ़ा दे के जा रहा हूँ। परेशानियाँ है ना, ये वजीफ़ा ले लें आप फी सबीलिल्लाह। मैं आपसे 25,000 नहीं ले रहा, बस एक काम आपसे ले रहा हूँ, मुझे दाद जरा तगड़ी दे देना, सुभान अल्लाह से मेरा हौसला बुलंद हो जाएगा। इससे बड़ी दाद मेरे लिए कुछ नहीं, इससे बड़ी दाद, ये मेरे लिए बड़ी दाद है, ये मेरे लिए बड़ी दाद है। तो आप जो है ना घर में दाखिल हों, आप सलाम करें और दुरूद शरीफ पढ़ें अव्वल आखिर, और 3 बार सूरह इखलास। जब भी बाहर जाएं किसी काम के लिए, भले बाहर निकल के फिर घर आ जाएं, फौरन 1 कदम बाहर का, 2 कदम फिर घर में आ गए, फिर भी आपने ये अमल करना है। जो शख्स घर में दाखिल होते हुए सलाम करेगा, दुरूद शरीफ पढ़ेगा अव्वल आखिर, 3 बार सूरह इखलास पढ़ेगा, तो जो खुदा उसको इतना माल अता फरमाएगा, उसका पड़ोसी भी उसकी बरकत से माला माल हो जाएगा। तो ये अमल करेंगे इंशाअल्लाह मेरे भाई। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। और आखिरी बात कर रहा हूं, इजाजत है कि नहीं? पक्की बात है भाई, और ये बड़ी बात है। क्या है? बड़ी बात है। और मैं ये देखना चाहता हूं मेरा भाई, मेरी आवाज धीमी होगी, आपकी आवाज ऊंची होनी चाहिए। अब देखना चाहता हूं, बड़ी बात कर रहा हूं। दोस्त नौजवान जरा गौर से सुनना मेरा भाई। तो माँ बाप को हालांकि हुक्म ये है, दीन और इस्लाम ये कह रहा है कि जहां तुझे जाना है ना, अपनी अम्मा अब्बा को बतला कि मैं कहां जा रहा हूं, और ये भी बतला किस काम से जा रहा हूं, और ये भी बतला किससे मिलने जा रहा हूं, और ये भी बतला कि कितने टाइम में जा रहा हूं, कितने टाइम में वापस आऊंगा। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अब मैं बड़े आशिक की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? बड़े आशिक की बात कर रहा हूं। और जिसकी समझ में उस आशिक, तवज्जो, जिस आशिक ने उस आशिक का नाम सुना हुआ है वो बोलेगा सुभान अल्लाह। पहले बात सुने, तवज्जो, आप इधर उधर जाएं तो कोई इजाजत नहीं, सुने। हजरत ख्वाजा अवैस करनी, हजरत ख्वाजा, इसी पर इख्तिताम कर रहा हूं, इसी पर इख्तिताम कर रहा हूं। हजरत ख्वाजा अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये ताबीन है और ताबीन में सबसे अफजल है। तो इन्होंने मौला अली का जमाना पाया। हजरत उमर फारूक से मुलाकात हुई, हजरत मौला अली से मुलाकात हुई, हजरत ख्वाजा अवैस करनी रज़ी अल्लाह। मैं उस तरफ नहीं जाता, तफसील में बहुत वक्त चाहिए। हजरत ख्वाजा अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला, तवज्जो है मेरा भाई, बात कर दूं, पक्की बात है, कर दूं मेरा भाई, तो तवज्जो कीजिएगा। हजरत ख्वाजा अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे ख्याल से टाइम ज्यादा लग गया। जनाब मोहतरम दिलशाद कादरी साहब भी तशरीफ लेकर, अल्लाह सलामत रखे। और बड़ी निस्बतें हैं इनको, बड़ी निस्बतें हासिल हैं। और सैयद बादशाहों के अल्हम्दुलिल्लाह सायत अले रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको दिन दुगनी रात चुनी तरक्कियां नसीब फरमाए। मैं बात अर्ज कर रहा हूँ, जाग रहे हैं आप सारे मेरे भाई। बड़े आशिक का जिक्र आया है और बड़े आशिक का नाम आया है। अब गौर से सुनिएगा, मेरी आवाज़ धीमी, आपकी ऊंची होनी चाहिए। अगर बात दिल को लग जाए, अब करने लगा, तैयार बैठिएगा, बात कर रहा हूँ मेरे भाई, तैयार बैठिएगा, नौजवान तैयार बैठिएगा। हजरत ख्वाजा वैसे करनी अपनी अम्मा के पास आते हैं, आकर कहते हैं, अम्मा आपकी इजाजत हो तो सोने का मुखड़ा देखूं। नहीं बुजुर्गों, बात समझे नहीं मेरे, मैंने बड़ी बात कर दी, नहीं समझे, बात समझे, मेरे ख्याल से समझे नहीं आप, बात समझे नहीं मेरे भाई। आप इधर उधर जाएं तो अम्मा अब्बा से कोई इजाजत नहीं है। करीम आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए, वद्दुहा मुखड़े को देखने के लिए, अलम नशरा के सीने को देखने के लिए, वल्लाल जुल्फे देखने के लिए हजरत ख्वाजा वैसे करनी अर्ज कर रहे, अम्मी जान आप इजाजत दे, आमना के लाल को देखाओ। और अम्मा ने जो वक्त दिया, उस वक्त में 2 से 3 बार गए, सरकार की ज़ियारत नहीं हुई। उस वक्त में वापस आना था जो अम्मा ने वक्त दिया था। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सरकार की ज़ियारत, बोले ऊंची आवाज से, सरकार की ज़ियारत नहीं हुई। अब सुने, आमना के लाल का प्यार देखे, आमना के लाल की मोहब्बत ख्वाजा वैसे करनी से देखे, बात दिल को लग जाए। जो यहाँ माँ बाप का फर्मा बरदार रहता है, इस बात में अपनी आवाज को बुलंद कर देगा सुभान अल्लाह की सदा से। आमना के लाल मदीना तक गिबा
मस्जिद नबवी शरीफ मिंबर पर जलवा अफरोज हैं, सामने सहाबा मौजूद हैं, सरकार खिताब फरमा रहे हैं, सरकार खिताब फरमाते फरमाते यमन की तरफ देख रहे हैं, खिताब फरमाते फरमाते यमन की तरफ देख रहे हैं। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपके यार तो सारे सामने बैठे हैं, आप बार बार यमन की तरफ क्या देख रहे हैं? आमना के लाल ने फरमाया, यमन की तरफ मैं अपने यार वैसे करने को देख रहा हूं। ताजदारे खत्मे नबूवत, तू अम्मा अब्बा की खिदमत कर, सरकार की निगाह करम हो जाएगी। ताजदारे खत्मे नबूवत, तू अम्मा अब्बा की खिदमत कर, हुजूर गौस पाक की निगाह करम हो जाएगी। ताजदारे खत्मे नबूवत, ऊंची आवाज सुनिए आज चौके, मैं हूँ सुन्नी हूँ जमील कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पड़ेगा। अस्सलातु वस्सलाम, सुनिए आज चौक के नारे का जवाब दो। ताजदारे खत्मे नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। दौरान बयान कोई गलती हुई हो तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूं। आमीन सुमा आमीन वाखिर।